आदेश आदेश अलाख निरंजन कन्या राशि वालों, भैया सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है। यह आपके लिए किस प्रकार के शुभ फलों को लाएगा, ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है, क्योंकि बुध देव भी यहीं पर रहने वाले हैं कुछ दिनों तक। सूर्य देव आपके व्ययेश हैं और व्ययेश होकर के नीच के होकर के सेकंड हाउस में आएंगे। तो सेकंड हाउस में, आपके अर्थ हाउस में, आपके धन भाव में सूर्य देव का आना आपके लिए शुभ शुभ फलों की वृद्धि करने वाला होगा। यदि कुंडली में आपके सूर्य नीच के हैं या फिर कुंडली की दिक्कतें आपको ज्यादा चल रही है, तब यह राशिफल आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। लेकिन यदि कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में है, कुंडली में अच्छी दशाएं चल रही हैं, तो फिर आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सूर्य से जो शनि का संबंध बनेगा वो भी पंचम नवम का बन रहा है। देखिए, सूर्य देव जो है 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी नीच राशि तुला राशि में आ रहे हैं और भैया 15 नवंबर तक यहीं पर रहने वाले हैं। व्ययेश यानी कि आपके खर्चों के मालिक, आपके रोगों के मालिक, आपके हॉस्पिटल के मालिक, कहीं ना कहीं आपके वाद विवाद कोर्ट कचहरी के मालिक सूर्य देव नीच के हो रहे हैं, धन भाव में नीच के हो रहे हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो आपके धन का व्यय कराएंगे। ये आपको बहुत समझना होगा। देखिए, उपाय बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हर चीज को बिल्कुल खुलासा करके आपको बताएंगे, एक एक चीज को गंभीरता से समझिएगा। वैसे तो खर्चों का महीना है, दीपावली है, करवा चौथ है, भैया दूज है, हुई अष्टमी है, बहुत सारे त्योहार इस महीने में हैं। लेकिन भैया यदि व्यर्थ में हम खर्च करने लगे तो फिर उसका कितना ही कमा लें, उसका कोई पता नहीं चलने वाला। तो व्यर्थ के खर्च कराने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, तो इससे आपको बच करके रहना है। बीमारी पर आपका खर्च करा सकते हैं। अब देखिए, बीमारी कैसे होगी। अब सूर्य देव ये तो नहीं कि पकड़ करके आपको बीमार कर देंगे, डाल देंगे, ले बेड पर लेट जा तू यार, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो सिम्टम्स बनाएंगे। तो क्या सिम्टम्स बनाएंगे, पहले उनको सुनिए। सूर्य देव मुंह के, यानी कि सेकंड स्थान को मुंह का कारक भी कहा गया है। हमारे दांतों का, जबाड़ों का कारक, ये मुंह का जो कारक है ये सेकंड हाउस होता है। वाणी का कारक सेकंड हाउस होता है। तो यहाँ पर जब ये नीच के होकर के बैठेंगे तो हमें बाहर का स्वाद लगवाएंगे। कभी ठेले पे कुछ खाना है, कभी रेस्टोरेंट में कुछ खाना है, कभी होटल में कुछ खाना है। तो वो खाना जो होगा इस वक्त वो आपको बीमार कर सकता है। फूड पॉइजनिंग का शिकार इस गोचर काल के दौरान हो सकते हैं। तो यदि आप उस खाने से बच जाएं, आप घर का शुद्ध भोजन करें, माता जी का बनाया हुआ, बहन जी का बनाया हुआ, अपनी श्रीमती जी का बनाया हुआ, तो फिर बीमार पड़ने के चांसेस नहीं। छोटे मोटे बीमार होते हैं तो भी डॉक्टर की दवाई लेकर के आपका बहुत जल्द रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन अपनी जिह्वा के स्वाद पर यदि आप काबू नहीं रख पाते, तब आपको दिक्कतों का सामना इस गोचर काल के दौरान करना पड़ सकता है। धन आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बुध यहाँ पर रहेंगे और बुध आपके लग्नेश और आपके दशमेश हैं। बुधादित्य योग का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन सूर्य नीच के हैं। तो हॉस्पिटल में जाइए, रोग बढ़ चुका है, किसी वजह से आपने कुछ ध्यान नहीं दिया, तब भी उपाय। देखिए, उपाय हर चीज का होता है। हो गया, हम कहते हैं घर का खाना खाने से ही रोग हो गया, नहीं संभल रहा तो कोई बात नहीं, रविवार के दिन हॉस्पिटल में जाइए। जो गरीब मरीज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह सब जगह होते हैं, जिसको बोलते हैं सरकारी अस्पताल, यहाँ बहुत सारे गरीब पेशेंट होते हैं, उनको जाकर के फल वितरित कर दीजिए। लाल रंग का कोई भी फल दे दीजिए उनको। फिर उनके पास रोटी नहीं है, उनको रोटी दे दीजिए। मतलब जो भी उनकी सहायता हो सके कर दीजिए, दवाइयाँ उनको दिला दीजिए, तो आपका रोग तुरंत कंट्रोल में हो जाएगा, क्योंकि निचत्व भंग होगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने से बचें। अब कोर्ट कचहरी का चक्कर कैसे होता है, पुलिस का चक्कर कैसे होता है? जब आप किसी इलीगल कार्य में हाथ डालते हैं, तो आपको इलीगल कार्य में डालना ही नहीं हाथ। वैसे तो कन्या राशि वाले कभी इस तरह के कार्य नहीं करते, लेकिन गोचरवश लड़ाई झगड़ा होना, वाणी के कारण किसी को कुछ बोल देना, अपशब्द कह देना, ऐसी भाषा का प्रयोग करना जिससे कि दूसरा व्यक्ति हमसे लड़ने को तैयार हो जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग ही आपको नहीं करना, तो फिर कहां से लड़ाई झगड़े होंगे? देखिए, हर चीज का काट होता है, नियंत्रण खुद पर रखना होता है। गोचर में जो स्थिति बनती है वो प्रेरित करती है हमें।
ऐसा कराने के लिए, चाहे तो अच्छा बन रहा है तो अच्छा कराने के लिए प्रेरित करेगी, बुरा बन रहा है तो बुरा बनाने के लिए प्रेरित करेगी। लेकिन हमारे अंदर बुद्धि है, वाणी है और ज्योतिष का साथ भी है। तो ज्योतिष जब पहले से ही बता देता है कि इट मे बी पॉसिबल, तो फिर क्यों यार, जब आपको हम पहले से ही बता रहे हैं कि आपको ये चीजें नहीं करनी तो मत कीजिएगा, फिर किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी नहीं पड़ेंगे, पुलिस का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, इलीगल कार्य नहीं करना, व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना। और सिर पर कोई बात आ रही है, इज्जत पर कोई बात आ रही है, तब तो एक रेयर चांस होता है, एक्सेप्शनल केस हर जगह होता है, लेकिन बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वाणी को कड़वा होने से बचाना है। कुटुंबी जनों का भाव भी सेकंड भाव होता है, तो अपनी वाणी के कारण कुटुंबी जन आपसे दूर हो सकते हैं, मतभेद वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो वाणी पर अपने कंट्रोल करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर एक शुभ प्रभाव भी सूर्य देव का मिलेगा। सूर्य और बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। सूर्य वहां पर उच्च दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और साथ में बुध हैं। तो दशमेश और लग्नेश का संबंध जब अष्टम से बनता है तो पूर्वानुमान होता है, आपको किन्हीं ऐसी चीजों का आभास हो सकता है जो दूसरे व्यक्ति के लिए संभव ही ना हो। कोई ऐसे स्वप्न, कोई आपके पूर्व जन्म की घटना, कोई आगे घटने वाली घटना का पहले से एहसास होना, इस तरह की बातों का संकेत आपको स्वप्न द्वारा या फिर किसी भी तरीके से मिल सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, ख्यालों में बैठे हैं, सोच रहे हैं और अचानक से कोई तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है, बंद आंखों के सामने, और आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं, यार ये हमने क्या देखा, ये हमने क्या सोचा। कभी सोचा है आपने कि ये सब ग्रहों के कारण होता है? ग्रह ही तो सब कुछ कराते हैं भैया। हमारे और आपके हाथ में क्या है? हम तो कठपुतली हैं, ईश्वर हमें नचाता है और ईश्वर आदेश देता है ग्रहों को, जो ग्रहों की चाल होती है वो हमें नचाती है, और ग्रहों की चाल को ईश्वर ने पहले से ही बांध रखा है। कब, कहाँ, क्या, कैसे, किस तरीके से करना है, ये हमारे जन्म के साथ ही तय हो जाता है। अब वहां पर साथ आता है बुद्धि का। तो देखिए, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी पर यदि बुद्धि दी है तो बिल्कुल स्पष्ट शुद्ध बुद्धि दी है, वो ईश्वर ने इंसान को ही दी है। वैसे तो सभी जीवों में बुद्धि होती है। अब किसी बिल्ली के पीछे आप पड़ जाइए तो अपनी जान बचाने के लिए भागेगी ना, कुत्ते के पीछे पड़ेंगे तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए भागेगा। इट मीन्स माइंड तो उसके अंदर है, बुद्धि तो उसके अंदर है, लेकिन बहुत 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 कम है। और ईश्वर को ऐसी बुद्धि दी है कि वो खुद को साध ले, अपनी कुंडलियों को जागृत कर ले, साधना का साथ ले, तो ईश्वर की प्राप्ति भी उसको संभव है। ऐसे ऐसे सिद्ध महात्मा हुए हैं, नीम करौली बाबा जी हैं, देवराहा बाबा जी हैं, और भी खिचड़ी वाले बाबा जी, बहुत सारे सिद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने दिखाया है कि हाँ, ईश्वर की शक्ति होती है। तो वो मनुष्य शरीर में रहकर तुम्हें दिखा। कभी आपने सुना है कोई डोगी ऐसा हो गया हो चमत्कारी, कोई कैटी ऐसी हो गई हो जो चमत्कारी हो? नहीं हो सकती, संभव नहीं। हाँ, सिद्ध पुरुष के साय में रहने से, सिद्ध पुरुष की शरण में रहने से जो जीव जंतु हैं वो भी अपना हिंसक व्यवहार त्याग देते हैं, यह आपने देखा है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। अचानक से धन प्राप्ति की संभावना भी चंद्रदेव के उच्च राशि में होने से बनेगी बीच बीच में। डेट्स नहीं बताएंगे वरना आप लोग पता नहीं रिस्क लेना शुरू कर देंगे। हम नहीं चाहते भैया हमारे ऊपर कोई रिस्क ले, लेकिन ऐसी संभावनाएं इस गोचर काल के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको अब क्या करना है? आपको सूर्य देव को मजबूत करना है। देखिए, सूर्य का पीड़ित होने का मतलब हुआ आपकी आत्मा का कमजोर होना, आपके पिताश्री का कहीं ना कहीं बीमार होना, पिताश्री का कमजोर होना। पंचम भाव सूर्यदेव पंचम भाव में, कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव के मालिक होते हैं। तो पंचम भाव हमारे प्रेम का है, हमारे संतान का है, हमारे ज्ञान का है, इनका पीड़ित होना। तो इन चीजों को सबको पीड़ित होने से बचाने के लिए आप और हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। बहुत से लोग कमेंट्स लिखते हैं, गुरु जी ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। हम करने वाले कौन है? हम तो सिर्फ कर्म करने वाले हैं। आप और हम सभी कर्म कर सकते हैं। क्या ईश्वर को मजबूर कर सकते हैं? आपका जवाब है नहीं। लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर हमारी भक्ति उस स्तर पर पहुंच जाए कि ईश्वर हमारी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाए, तो भैया ईश्वर को भी मजबूर किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे सिद्ध हुए हैं। आपने देवराहा बाबा का प्रकरण सुना होगा। एक बार वो बैठे हुए थे और कोई रैली थी किसी प्रधानमंत्री की,
और जो सिक्योरिटी वाले उन्होंने कहा कि यार पेड़ काटना है, उन्होंने कहा भैया ये पेड़ नहीं कटेगा। कहने लगे जी ये तो कटेगा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो देवरा बाबा ने कहा जाओ तुम्हारा प्रधानमंत्री ही नहीं आएगा। और अगले ही पता चला कि प्रधानमंत्री का प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। तो ऐसे ऐसे सिद्ध हुए हैं जो अपनी सिद्धियों की ताकत पर, अपने शक्तियों की ताकत पर सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उनकी भक्ति की पराकाष्ठा उस चरम तक पहुंच गई थी कि ईश्वर से उनका मिलन हो गया था। तो ऐसी भक्ति गुरु से मिल सकती है। गुरु का ज्ञान ही असली ज्ञान है। तो उस ज्ञान को सबसे पहले आत्मसात कीजिए। यदि आपके पास गुरु हैं तो गुरु की शरण में इस दौरान रहिए, ज्ञान मिलता रहेगा। दूसरी बात, सूर्य को मजबूत कीजिए। पिताजी के रोज चरण स्पर्श कीजिए, माता जी के रोज चरण स्पर्श कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। सूर्य भगवान का जो मंत्र है गायत्री मंत्र, उसका कम से कम 1 माला यानी कि 108 बार रोजाना जाप कीजिए। और जो सूर्य देव को अर्घ दें तो उससे पूर्व 27 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें। इससे क्या होगा, सूर्य देव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। जो गोचर में निचत्व बन रहा है वो भंग होगा और आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आएगा। हमने हर तरीके से आपको समझाया कि इसमें क्या क्या हो सकता है, किस किस तरीके से आपको बचना है, क्या क्या उपाय करने हैं, किस प्रकार भक्ति करनी है, किस प्रकार गुरु की शरण में रहना है और किस प्रकार से अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। भैया नवरात्रों में हम बना रहे हैं तंत्र काट के लिए बहुत बड़ा ताबीज। आपको चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। दीपावली पर माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम धनदायक एक यंत्र आपको बना करके देंगे, उससे आपके पास माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। वो भी आपको चाहिए तो मैसेज कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।